हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपने चैनल जेके क्लासेस में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले जो ज़रूरी सूचना क्रम है जो कि हर एक लेक्चर में हम देते हैं। इस लेक्चर में आपको हर एक लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देंगे। आपको यदि इस लेक्चर का PDF लेना होगा तो टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का मतलब लोगो आप देख सकते हैं। तो आपको वहाँ पर लेक्चर का PDF मिलेगा। तो PDF मिलेगा तो वहाँ से आप अपना नोट्स बना सकते हैं। जो इस लेक्चर में अभी आप पढ़िएगा, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं वो भी नोट्स अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर। जितना भी लेक्चर हुआ है सबका नोट्स अवेलेबल है। और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कैसे होइएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और यदि अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिए हैं तो धन्यवाद, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए। और क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन होगा बगल में, इसको दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगी आपको, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले वाला लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो पहले वो जाकर देखिए। इसलिए देखिए कि सब लेक्चर का लिंक एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले वाला लेक्चर देखिएगा तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। इससे पहले वाला लेक्चर जो था उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल चर्चा किए थे। आज चर्चा करेंगे गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। और उसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए डायग्राम जो आज लेकर आए हैं आपके लिए। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे डायग्राम में भारी भरकम लगता होगा ना। ये डायग्राम का दिमाग में आपको सेट करा देना है, डायग्राम क्या होती है, ठीक है। पहले इस डायग्राम को ही समझेंगे। डिफिनेशन जो आपको है इसमें, ये डिफिनेशन समझ में तभी आएगा। तो पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। चलिए समझ डिफिनेशन आएगा, कोई बात नहीं है। देखिए होता एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको समझ में आ गया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं वो समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक मेरा है गेज प्रेशर। देखिए गेज प्रेशर क्या होती है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड बाय एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 इज कॉल्ड गेज प्रेशर। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम समझाने के लिए ही बैठे हैं, ठीक है। नहीं आया तो कोई बात नहीं है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वह प्रेशर जो कि मेजर्ड किया जाता है बाय एज्यूमिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, यानी कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लीजिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसको रेफरेंस मानते हुए, 0 मानते हुए, इसके ऊपर जो प्रेशर मेजर कीजिएगा उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, उसी को गेज कहा जाता है। गेज प्रेशर, गेज मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मान लेंगे, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मानते हुए जो ऊपर प्रेशर हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसी प्रेशर को गेज प्रेशर कहा जाता है। दैट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड, यहाँ लिखा है दैट इज प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड गेज प्रेशर। या आप ये कह सकते हैं दूसरा डिफिनेशन, प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड का वह प्रेशर जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होगा, जितना मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 सपोज दैट इतना होता है, मान लीजिए। अब कितना होता है हमको याद नहीं, आप जीके क्वेश्चन आप जाकर देखिए बुक सब। मान लीजिए 760 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। आप कहीं पर गए, वहाँ का प्रेशर आप क्या नाप लिए हैं, 800 नापे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना था, 700। आप नापे कितना है, 800 हुआ है। तो इस 800 में क्या करिएगा, 760 घटाइएगा, तो जो जितना बचेगा, कितना बचेगा, 140 बचेगा ना। आप घटा लीजिए दोनों को, तो 140 यहाँ क्या हो गया, 140 यहाँ का हो गया गेज प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जितना अधिक होगा, ठीक है, उसको रेफरेंस मानते हुए उसी प्रेशर को गेज प्रेशर कहते हैं। उसके बाद है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होती है, द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। सिंपल सी बात है, एब्सोल्यूट प्रेशर आपको निकालना होगा तो गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जोड़ दीजिए, वही होगा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। इसीलिए यहाँ डिफिनेशन कहा गया है द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए आज एक टॉपिक और है, यहाँ देख लीजिए वैक्यूम प्रेशर है। वैक्यूम प्रेशर क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिए ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिफरेंस 0 है। इससे यदि ऊपर प्रेशर होगा तो उसको कहते हैं गेज प्रेशर। इससे जो नीचा होगा उसे कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर है जिसे हम लोग पॉजिटिव गेज प्रेशर भी कह देते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचा होगा इसे नेगेटिव गेज या वैक्यूम प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये डाटा आपको समझा चुके हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, आप जान लीजिए डाटा। हाँ ये आप तो शायद हम बताए हैं, हाँ
ये तो कल ही निकाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, देखिए हम ही ध्यान में नहीं दिए। तो नोट में लिखा है कल आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इससे जो लेक्चर पहले वाला था उस लेक्चर में हम आधा घंटा डिस्कस किए हैं, इसको निकाले हैं, प्रूफ किए हैं ये कैसे हुआ इतना। आप रटते हैं वायुमंडलीय दाब, देखिए सी लेवल पे लिखा गया है कि ये जो सी लेवल को है ना हम लोग रेफरेंस मान करके वहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सी लेवल पर 15 डिग्री सेल्सियस जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, इस 15 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ का जो प्रेशर होता है 1001.3 किलो न्यूटन, याद रखिए यूनिट पर मीटर स्क्वायर है। और यदि कभी कभी एग्जाम में क्या करती है आपको फंसाने के लिए पूछ देगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो 10 पॉइंट यानी कि 10.13 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। आज यदि मीटर स्क्वायर पूछेगा, किलो न्यूटन में पूछेगा और मीटर स्क्वायर में तो 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये बता चुके हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड इज 760 mm ऑफ मरकरी या 10.3 mm ऑफ वाटर, इसको भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है नहीं है। तो आप इससे जो लेक्चर है पहले वाला वो देखिए तो अब आपको समझ में आएगा लेक्चर कहाँ मिलेगा। तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में और कमेंट दोनों में पिछले अगले वाला जो लेक्चर है ना उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या नहीं तो प्ले लिस्ट में देखिए, या नहीं तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ डेली लिंक शेयर करते हैं, वहाँ क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट लेक्चर पहुँच जाइएगा। चलिए आज का जो मेरा मेन टॉपिक है ना यही फिगर है, आज का मेन मुद्दा जो है समझाना आपको, ये फिगर है। इस फिगर से एक क्वेश्चन फिक्स है आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव के लिए तो है ही सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और उस सेमेस्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस में भी है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस हम बाहर पढ़ा रहे हैं, जितना टॉपिक आपको हो रहा है ना, चाहे जिस पेपर हम पढ़ाए हैं, बार बार हम थोड़े कहेंगे आपका सिलेबस है। तो जो भी चैप्टर हम शुरू करते हैं तो शुरू में ही सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। तो अब तक आपको तो इतना दिन हो गया है 4-5 महीना सेमेस्टर में, तो सिलेबस तो याद होना चाहिए जवान पर। तो ये भी आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए है। अभी जो भी आप पढ़े देख लीजिए, एक होता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, जैसे आप ग्राफ खींचते हैं ना, आपको चलिए समझाते हैं। इस प्रेशर को जो लाइन खींचे हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो, लिखेंगे नाम नहीं सिर्फ जान लीजिए। अभी जो रेड कलर का लाइन खींचे हैं ना, यानी कि कंप्लीट वैल्यू एब्सोल्यूट जीरो। देखिए एब्सोल्यूट जीरो कहाँ होगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कहाँ होगा। कल हम क्या क्रिएट किए थे, याद करिए, कल जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट किए थे ट्यूब में, तो वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट किए थे। और वैक्यूम कहाँ होता है, वैक्यूम होता है स्पेस में। जब आप स्पेस में जाइएगा ना, स्पेस में प्रेशर प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर वहाँ पर जीरो होता है, तो कंप्लीट वैक्यूम हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट वैक्यूम VACWM, ठीक है। तो इसको कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। अब एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर ठीक है, अब इससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो एक लाइन आएगा जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। ATM मतलब क्या हो गया, ये हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है। और ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये प्रेशर दिखा रहे हैं इस प्रकार से है ना, ये आपको प्रेशर दिखा रहे हैं इस पर। ये हो गया कौन प्रेशर, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, या इसी को कहा जाता है कंप्लीट वैक्यूम, यानी कि कुछ भी नहीं, हवा तवा कुछ भी नहीं है। ये क्या हो गया, ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके बारे में डिटेल चर्चा कर चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है, कैसे मेजरमेंट करते हैं, जिसे आप वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। किसे मेजरमेंट करेंगे, बैरोमीटर से मेजरमेंट करेंगे, वो दिखाए भी थे बैरोमीटर, ठीक है। किसने उसके बारे में बताया था, टॉरिसोली ने बताया था, ठीक है। जो भी अपना है वो सब लेक्चर हम कर चुके हैं। अब देखिए इसमें है ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। अब क्या करेंगे, अब एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए ऊपर जो प्रेशर मान लीजिए, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लीजिए ए है, यहाँ पर ये पॉइंट कंसिडर कर लिए, पॉइंट क्या है, ए है। तो इस ए पॉइंट का प्रेशर हम दो प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। पॉइंट ए का प्रेशर दो प्रकार से मेजरमेंट करेंगे। कैसे करेंगे पॉइंट ए का प्रेशर दो प्रकार से मेजरमेंट, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप तुलना कर सकते हैं, पॉइंट ए का बताना होगा प्रेशर, तो बोलेंगे इतना प्रेशर है। एक पॉइंट ए का प्रेशर क्या कर सकते हैं मेजरमेंट, एक कर सकते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर के रेफरेंस में। ये जो एब्सोल्यूट है ना, एब्सोल्यूट या वैक्यूम प्रेशर, इससे आप मेजरमेंट कर सकते हैं पॉइंट ए का प्रेशर। तो ये हो गया। तो जब पॉइंट ए का प्रेशर यहाँ से मेजरमेंट कीजिएगा तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, तब इसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर।
जब पॉइंट ए का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप मेजरमेंट कीजिएगा इसको रेफरेंस मानते हुए, तब ए के प्रेशर को बोलेंगे गेज प्रेशर। क्या बोलेंगे? गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर। जो फिगर में आप देख सकते हैं लिखा है ना, गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर, दोनों में से कोई भी वहाँ पर कह सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर कहा गया। उसके बाद एक प्रेशर क्या होगा, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर था, एब्सोल्यूट जीरो एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक से ऊपर नाप लिए। एक प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए एज्यूम कीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉइंट बी है, तो ये तो एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर है। तो पॉइंट बी का भी प्रेशर दो प्रकार से मेजरमेंट कर सकते हैं। एक मेजरमेंट करेंगे एटमॉस्फेरिक से, इसको रेफरेंस मानते हुए, एक एब्सोल्यूट मेजरमेंट, एब्सोल्यूट को रेफरेंस मानते हुए। तो पॉइंट बी का दो प्रकार से मेजरमेंट किए प्रेशर हम लोग, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए, एक एब्सोल्यूट प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए। तो एब्सोल्यूट प्रेशर से मेजरमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेफरेंस मानते हुए पॉइंट बी का प्रेशर मेजरमेंट करेंगे तब उसको क्या बोलेंगे। अब देखिए एटमॉस्फेरिक से नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, घटेगा प्रेशर, नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर घटेगा, तो इसलिए उसको क्या कहा गया है, वैक्यूम प्रेशर या नेगेटिव गेज प्रेशर, ठीक है। सीधा कंसेप्ट है। एटमॉस्फेरिक को रेफरेंस करते हुए ऊपर आप करते हैं मेजरमेंट तो उसको बोलते हैं गेज प्रेशर या पॉजिटिव गेज प्रेशर, ठीक है। और नीचा करते हैं मेजरमेंट वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, या उसी वैक्यूम का नाम दिया गया है नेगेटिव गेज प्रेशर, क्योंकि नीचा जा रहे हैं ना, ऊपर जाइएगा तो पॉजिटिव गेज प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है बैरोमीटर, इसीलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कहा गया है क्या, बैरोमेट्रिक प्रेशर कहा गया है। यहाँ से मेजरमेंट किया एब्सोल्यूट जीरो से। आशा है कि ये ग्राफ पूरा क्लियर होगा। अब देखिए इसी से कुछ फार्मूला निकलेगा, ठीक है, इसी ग्राफ से कुछ फार्मूला निकलती है, जो कि फार्मूला जनरली स्टूडेंट रट लेता है पकड़ करके, याद तैयो कितना रटता है तैयो भूलता है, लेकिन हम आपको इस प्रकार से इस डायग्राम से हेल्प से समझाएंगे, फार्मूला को कभी नहीं भूलिएगा। आशा है कि ये समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं इसमें, बहुत सिंपल था, समझा दिया आपको। अब देख लीजिए, अब यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना होगा। यहाँ लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, लिखा है ना। अब ये कैसा हुआ, एब्सोल्यूट बराबर एटमॉस्फेरिक प्लस गेज हुआ। अब कुछ याद नहीं करना है, मान लीजिए जैसे पॉइंट ए के बारे में बात कीजिए। अब देखिए सीधा यहाँ लगाइए दूरी वाला कंसेप्ट, कोई फार्मूला नहीं, कोई एरर प्रेशर नहीं। पॉइंट ए है, ये दूरी यहाँ से यहाँ निकालना है, ए से लेकर के यहाँ का दूरी निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा सीधी मेथड है ये, क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ का दूरी जोड़ देंगे, ये दूरी और ये दूरी जोड़ देंगे, दोनों दूरी को जोड़ दीजिएगा तो एक यहाँ से यहाँ नहीं दूरी पूरा निकलेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का दूरी, मान लीजिए सपोज दैट दूरी है नहीं, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल, सपोज दैट दूरी निकालना है, तो आप क्या करिएगा, यदि हमको ये दूरी चल जाए पता, ठीक है, और ये दूरी चल जाए पता, तो ये दूरी पता चल जाएगा। वही यहाँ पर हुआ है, आपको निकालना है एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कहाँ से कहाँ तक है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो यहाँ पर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर ए से ले करके यहाँ तक एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर में क्या जोड़ दीजिएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से ले करके यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में और क्या जोड़ दीजिएगा, गेज प्रेशर। तो क्या निकल जाएगा आपको, क्या निकल जाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या लिखा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर क्या लिख दिए हम लोग, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। अब पी एब्सोल्यूट है तो सफिक्स में लिखेंगे पी एब्सोल्यूट बराबर क्या लिखेंगे, पी एटीएम प्लस क्या लिखेंगे, पी गेज। इस प्रकार से एब्सोल्यूट प्रेशर को हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से वैक्यूम प्रेशर निकालना आपको है। जैसे देख लीजिए वैक्यूम प्रेशर कहाँ है, पॉइंट बी पर ये वैक्यूम प्रेशर है, ठीक है ना, पॉइंट बी का वैक्यूम प्रेशर है। अब पॉइंट बी पे वैक्यूम प्रेशर निकालना होगा, तो वैक्यूम प्रेशर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ क्या है, आपको देखिए पहले मेजरमेंट क्या करना है, ये दूरी मेजरमेंट करना है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ से ले करके यहाँ तक का दूरी मेजरमेंट करना है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले यहाँ तक का निकाल लेंगे और उसमें से क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ घटा देंगे, तो इतना में से इतना घट गया तो इतना ही बचा ना। तो वही यहाँ पर इसी प्रकार से फार्मूला बना है। कैसे बना है, वैक्यूम प्रेशर बराबर, तो वैक्यूम प्रेशर बराबर क्या होगा, वैक्यूम प्रेशर निकालना है तो यहाँ से यहाँ एटमॉस्फेरिक है, वैक्यूम ये यहाँ से तक निकालना है तो यहाँ से एटमॉस्फेरिक है, एटमॉस्फेरिक में से घटा देंगे यहाँ से एब्सोल्यूट, तो निकल जाएगा वैक्यूम प्रेशर। तो वही यहाँ पर है, तो वैक्यूम प्रेशर बराबर निकल गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस एब्सोल्यूट प्रेशर। तो समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से देख लीजिए गेज प्रेशर का जो मान होता है पी गेज का, वो होता है, लाइट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तभी से लाइट कम ध्यान नहीं दिए हम, चलिए थोड़ा सा दिखाई देता होगा। यहाँ से गेज प्रेशर निकालिएगा, ठीक है ना, हाँ, तो गेज प्रेशर निकालेगा तो पी गेज बराबर
आप या इससे पहले देखिए ये फार्मूला कहाँ से आया है, तो इससे जो लेक्चर था शायद सेकंड लेक्चर होगा, इससे पहले लेक्चर देख लीजिए, उसमें निकाले हैं कि प्रेशर बराबर क्या होता है, ρg या WH होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसा था ना, इससे जस्ट पहले रेडिस उसमें हम निकाले हैं, बोले थे ये बार बार कम देगा, तो यहाँ से गेज प्रेशर निकालना होगा तो ρgh होगा। यहाँ पर देख लीजिए, रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जी क्या है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है हाइट है, यहाँ से पी गेज निकल गया। आशा है कि ये डायग्राम समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ से कुछ देखिए, इस डायग्राम में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप अभी देखे हैं, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देख लीजिए। उसमें ऑब्जेक्टिव है प्रेशर वेरीज ओनली विथ डेप्थ, प्रेशर जो वेरी करता है ना जब फ्लूइड कब रहेगा, ये बताए थे स्टेशनरी फ्लूइड, यानी कि जब फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो प्रेशर केवल वेरी करेगा किसके अनुसार से, डेप्थ के अनुसार से। यानी कि पहले यदि प्रेशर 0 था इस प्रकार से बताए थे डायग्राम में, इस प्रकार से प्रेशर वेरी करता है डेप्थ के अनुसार से, कब, जब स्टेशनरी फ्लूइड हो, रेस्ट में हो। प्रेशर वेरीज ओनली विथ डेप्थ इन स्टेशनरी फ्लूइड, प्रूव भी इस बात को किए थे। वेयर एज इफ फ्लूइड इज इन मोशन, जब फ्लूइड गति करेगा तब प्रेशर में वेरी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तब प्रेशर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरी करेगा। ठीक है, स्टेशनरी कंडीशन में रहेगा, यानी कि फ्लूइड जब रेस्ट में रहेगा तो केवल डेप्थ में वेरी करेगा, जब फ्लूइड मोशन में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी प्रेशर वेरी करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी निगेटिव, देख लीजिए एब्सोल्यूट प्रेशर कैन बी निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट तो 0 होता है, तो 0 से कम कोई थोड़े प्रेशर होगा, निगेटिव में थोड़े जाएगा, तो 0 तो वैक्यूम, एब्सोल्यूट तो वही है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सब पॉइंट इसलिए बता रहे हैं आपको, ये सब कुछ देखिए, जैसे अभी आप टॉपिक पढ़े हैं, आपको इतना सेमेस्टर में था पढ़ने के लिए इतना, ठीक है, इसमें 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो जेई कवर हो जाएगा आपका। तो वही हमारे टॉपिक में करते हैं, सेमेस्टर का जो है वो है ही, उसी कंसेप्ट पर जितना भी कंसेप्ट आप पढ़े हैं ना, उसी कंसेप्ट पर ये है, ये सब है, ये जो आप पढ़िएगा अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देख लेंगे तो एक बार काम हो जाएगा, नहीं तो बार बार उसी चीज़ को अभी फ्लूइड पढ़ रहे हैं, फिर कंप्लीट सेमेस्टर के बाद फिर फ्लूइड पढ़ना पड़ेगा, तो परेशानी हो जाएगा आपको, तो वो बात करना हमको नहीं है, सीरियसली करना है। तो प्रेशर वेरीज ओनली विथ डेप्थ इन स्टेशनरी, ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। आप देखिए गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है 0 भी हो सकता है। अभी आप फिगर में देखे हैं, यहाँ पर गेज प्रेशर निकाले थे, यहाँ पर क्या था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जब ऊपर करेंगे मेजरमेंट तो गेज प्रेशर बोलेंगे उसको, और उसको पॉजिटिव गेज बोलेंगे, नीचा मेजरमेंट करेंगे तो वैक्यूम प्रेशर नेगेटिव, और वो 0 भी हो सकता है गेज प्रेशर, यानी कि गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता, पूछा हुआ क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन कराएंगे तो पता चलेगा। तो गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। अब देखिए उसके बाद क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ एल्टीट्यूड, टेम्परेचर एंड लोकल कंडीशन, ये भी बता चुके हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके साथ वेरी करेगा, एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता बढ़ता है, आपको पता है, अधिक हाइट पर जाइएगा तो धीरे धीरे प्रेशर क्या होती है, कमते जाता है, ये भी चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ एल्टीट्यूड, और किसके साथ वेरी करेगा, टेम्परेचर के साथ, और किसके साथ वेरी करेगा, लोकल कंडीशन, आप किस एरिया में है उस पर भी निर्भर करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए लास्ट है आज का लास्ट है, एट मीन सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, ये बता ही चुके हैं। हाँ ये देख लीजिए, अभी तक जो भी पढ़े हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जो भी क्वेश्चन बनता है यही क्वेश्चन पूछता है, इससे फालतू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, ये 4-5 जो प्रेशर दिया है ना, क्या होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या 10⁵ लगभग, इसमें 1.01 से गुना कीजिएगा 10⁵ में भाग, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो अप्रोक्सीमेटली उसको कह देते हैं 1 बार, तो 1 बार वाला 10⁵ पास्कल अप्रोक्सीमेटली हम लोग कहते हैं। और क्या होता है 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर बराबर जो प्रेशर होगा उसी को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी, या 760 mm हाइट ऑफ मरकरी। तो ये हो गया आज का, ये पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसका लेना होगा PDF, तो 4 PDF के लिए कहाँ करना है ज्वाइन, टेलीग्राम पर। आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कर दिए तो अच्छी बात है, तो धन्यवाद उसके लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, जितना आप शेयर कीजिएगा जितना रिस्पॉन्स मिलेगा आगे के लेक्चर उसी प्रकार से बनाएंगे। आगे लेक्चर फिर बहुत जल्द आएगा, आगे डिस्कस क्या करेंगे वो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।